गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग दीर्घ संधि के बाद गुण संधि पर चर्चा करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। पिछली वीडियो में यदि आप लोगों को दीर्घ संधि से संधि बनाना या पहचानना न सीख पाए हों तो इस वीडियो से सीखने का प्रयास करें। गुण संधि जो स्वर संधि का प्रकार है, इसी करने का प्रयास करते हैं और जितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं उन सबको क्लियर करते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये बता दें कि पहले की वीडियोस में थोड़ा सा दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी कमज़ोर होती थी। अब हम लोगों की विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता बोर्ड पे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन शुरू किया है, सब कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे। तो गुण संधि से कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, गुण संधि का सूत्र क्या है, जिससे हमें गुण संधि के दो सूत्र प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त होता है आद गुण है और एक सूत्र प्राप्त होता है अदेंग गुण है। अदेंग गुण है, आद गुण और अदेंग गुण है। एक संज्ञा विधायी सूत्र है और एक संधि विधायी सूत्र है, यानी एक संज्ञा को बताने वाला है और एक संधि को बताने वाला है। आपका जो मुख्य सूत्र है जिसका प्रयोग आपको गुण संधि को सीखने में करना है, वह सूत्र है अदेंग गुण है। अब पुनः एक बार आप सबको बताएं कि जिन्हें भी प्रत्याहार नहीं समझ में आया है वो एक बार प्रत्याहार का वीडियो देखेंगे। अगर आप सभी को प्रत्याहार का वीडियो ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो या उसमें दृश्यता ना हो, आवाज़ गूंज रही हो, दिखाई ना पड़ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम प्रत्याहार का एक दूसरा वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। उसे इस गुण संधि को पढ़ने के बाद बताइएगा। अदेंग गुण दिया गया है तो सूत्र विधि से लिखा गया अष्टाध्यायी और व्याख्याकारों ने जो पुस्तकें लिखी, सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित का है और लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज के द्वारा लिखित है। तो अदेंग गुण सूत्र की व्याख्या किस प्रकार से की गई है, अदेंग गुण हमें क्या बताता है, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। कौन सा प्रत्याहार है और कैसे यहाँ से क्वेश्चन बने। दो क्वेश्चन ये बनते थे, इनकी और भी चर्चा कर लेंगे। अदेंग गुण को कैसे समझें, क्या कहता है अदेंग गुण। अदेंग गुण सूत्र कहता है अत एंग गुण है। उन्हें एक बार बता दें, अनेक स्टूडेंट गलतियां करते हैं और वे गुण को गुण पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जो है अपने प्रोनाउंसिएशन को जो है उच्चारण को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये गुण है अत एंग गुण है। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने इसको तोड़ कैसे दिया। तो आप देखिए, अगर आप प्रत्याहार आपको पता रहेगा तो उच्चारण में आपको ये स्पष्ट हो जाएगा पहले ही कि अदेंग अदेंग जब बार बार बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। बिना बोले तो कुछ नहीं होगा भाई आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर किसी से बोलेंगे नहीं तो किसी से कोई परिचय भी नहीं होगा, ना वो आपका नाम जानेगा ना आप उसका नाम जानेंगे। तो बोलना पड़ेगा, बोल के सीखेंगे। अदेंग गुण लिखा हुआ है तो एंग प्रत्याहार दिखा, एंग का उच्चारण अपने आप साफ हो जाएगा। और अत दिया है, अत एंग गुण है। इससे क्या समझ में आता है, सूत्र को हम क्यों समझाते हैं, हम क्यों सीधे नियम पर नहीं आते, क्योंकि इस सूत्र में ही नियम दिए गए हैं। आपको व्याख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र में नियम दिए गए हैं। कैसे कह रहा है अत है, तो अत का अर्थ क्या समझें। बहुत से स्टूडेंट टेंशन पड़ जाएंगे, यहाँ से सारी क्लियरिटी हो जाएगी जिन्हें भी आज तक क्लियर नहीं हुआ है। देखिए भाई, आप जानते हैं कि त्रिमुनि हमारे यहाँ व्याकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। कितने मुनि? त्रिमुनि।
त्रिमुनि में कौन कौन से हैं? त्रिमुनि में है आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन और आचार्य पतंजलि। ये हमारे व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। इन्होंने क्या लिखा? अष्टाध्यायी, जो 8 अध्याय वाली पुस्तक। इन्होंने क्या लिखा? तो कात्यायन और पतंजलि, इनकी पुस्तक का नाम है वार्तिक, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। और इनकी पुस्तक है महाभाष्य, इसलिए इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। और क्योंकि इन्होंने सूत्र विधि से अष्टाध्यायी को लिखा, इसलिए आचार्य पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। जैसे हम लोगों के समाज में कुम्हार का काम करने वाले को कुंभकार कहा जाता है, स्वर्ण का काम करने वाले को स्वर्णकार कहा जाता है, जो भी कार्य करता है। और ये कार्य की परंपरा सबसे पहले भारत में व्याकरण में ही दिखाई पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ ये परंपरा है संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत व्याकरण में, यदि किसी वर्ण को डिनोट करना होता है तब भी हम उसे कार कहते हैं। कैसे? जैसे कहीं पर अगर आपको आकार लिखा मिले, कहीं आपको ककार लिखा मिले, कहीं आपको गकार लिखा मिले, तो देखिए एक एक वर्ण के साथ कार। तो हमारे संस्कृत भाषा व्याकरण में पहले ही वर्ण कार के साथ चलते थे, कार बाद में बनी, लेकिन पहले चलाते कारस थे। अभी समझने का प्रयास करिएगा। तो आकार कहें तो कार का मतलब यही है कि चलने वाला है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे गुण होंगे, तो कार शब्द का इस्तेमाल पहले से होता था। अब कहेंगे इसमें कौन सा विधान है, अभी आप अपने दिमाग से निकालिएगा। तो इन तीनों पुस्तकों का वर्णन हमने यहाँ पर क्यों दिया, आप ये सोच रहे होंगे। तो हम इसको स्पष्ट कर दें कि जो हमारा मूल व्याकरण ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है, जिसमें 3975 सूत्र बताए जाते हैं, जो अनेक प्रकार की टीकाएं लिखी गई उसमें इस प्रकार के वर्णन आते हैं। तो अत का अर्थ वार्तिककार ने स्पष्ट किया है। वार्तिककार ने एक वार्तिक दिया जिसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस वार्तिक से अनेक प्रकार के टेंशन दूर हो जाते हैं और पूरे जीवन आपका व्याकरण विशिष्ट बना रहता है। जैसे उन्होंने दिया था त पर है तत्काल से। आप कहेंगे कि ये हमारी पुस्तकों में नहीं है, तो भाई ये विशिष्टता की बात है, ये गुरु ज्ञान है जो मिला हुआ है, इसको थोड़ा बहुत साझा करेंगे आपके साथ। तो आप ये मत कहिएगा बहुत डीप में पढ़ा रहे, डीप में नहीं, बस समझाने का प्रयास कर रहे। सूत्र अगर आप समझ जाएंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं, और 100% विषय को समझ जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे आप। और रट्टा मार के रटेंगे कि महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, तो आज पढ़ेंगे कल फिर पढ़ना पड़ेगा, और इस तरह पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो त परह तत्कालस्य ने क्या कहा कि त परह यानी कि त बाद में हो। किसके बाद हो? चाहे आ के बाद या आ के बाद। और यहां पर आ और आ यानी कि जितने भी आ के भेद हैं, यह एक प्रतीक है, यानी कि सिंबल है। यह सिंबॉलिक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, सिंबल है, यानी कि ये जितने भी स्वर वर्ण हैं उनके लिए प्रयोग किया सकता है। जैसे ई के सामने भी अगर आ जाएगा तो वही अर्थ निकलेगा, ऊ के सामने आ जाएगा तो वही प्रयोग होगा। तो आ या आ के बाद यदि त वर्ण आता है, आ या आ के बाद यदि त वर्ण आता है, यानी कि चाहे अत लिखा जाए या आत लिखा जाए, दोनों परिस्थितियों की इच्छा बता रहे हैं तो क्लियरिटी रहेगी। तो इसका सेंस ये है, इसका सेंस ये है कि अत से त जो लिखा गया ये तत्काल की अवस्था का बोध होता है। तत्काल टिकट आप कटवाते हैं, तत्काल का अर्थ होता है करंट, करंट कंडीशन को बताने वाला है। कहेंगे बड़ा वैज्ञानिक तरीका है, ये कौन सी विधि? करंट का मतलब अगर छोटा आ, जैसे आप कहते हैं छोटा ह्रस्व आ, ह्रस्व आ मतलब ये,
ह्रस्व अ के बाद त आ गया, तो यानी कि हमारी काउंटिंग में केवल ह्रस्व अ काउंट होगा। और दीर्घ आ के बाद यदि त आ गया तो हमारी काउंटिंग में उस समय जहाँ पर त बाद में आ गया वहाँ पर केवल वही स्वरूप काउंट किया जाएगा। तो यहाँ अत लिखा है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया छोटा आ। और देखिए सूत्र दिया गया है आद गुण, और जानते हैं जलांग जस्वंते सूत्र से ये क्या बन जाता है, आद का आत बन सकता है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ ता दिया गया है तो ये भी किस दशा को बताएगा, बड़ा। तो यहाँ से छोटा और यहाँ से बड़ा। तो छोटा आ या बड़ा आ, या आप कहते हैं ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, कौन से प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार। तो भाई चलो देखते हैं एंग प्रत्याहार कहाँ पर है। तो माहेश्वर सूत्र जिन्हें याद होगा, माहेश्वर सूत्र जिन्हें याद होगा वे एंग प्रत्याहार को पहचान जाएंगे। देखते हैं जरा, अ ई उ ड़ री ली क ए ओं ङ आई औ च। अभी हम 4 सूत्रों में क्योंकि कार्य हो जाएगा, कार्य सिद्धि हो जाएगी तरफ से, तो हम यहीं तक चलते हैं और एंग प्रत्याहार तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्याहार में हमने बताया था, एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि प्रत्याहार में जहां से वर्ण कहा जाएगा वहां से लेकर उस अंतिम वर्ण तक जाएगा। तो यहाँ लिखा है ए और यहाँ लिखा है ङ, तो एंग प्रत्याहार है तो ए यहाँ से शुरू हो रहा और यहाँ पर समाप्त हो रहा। और आप जानते हैं कि हलंत वर्ण को काउंट नहीं करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए, और क्या प्राप्त हुआ, ओ, और साथ में यहीं से इसको भी प्राप्त किया गया, आ का ह्रस्व स्वरूप। तो ए, ओ और अ के साथ मिला हमें कौन, र, अर। उसका क्या सिस्टम है, अब यहाँ उसको बताना बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा क्योंकि वो टीजीटी पीजीटी के लेवल का है, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। आप यहाँ बस इतने सूत्र समझिए कि अत एंग गुण जो सूत्र था उसने कहा कि आ या आ, ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद ए, ओ और अर यानी कि एंग प्रत्याहार के वर्ण आने पर क्या हो जाता है, परिणाम क्या होता है, उसको देखने का प्रयास करिएगा। तो परिणाम हो जाता है आप लोगों का इस तरह से, पढ़िएगा, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान मतलब इन दोनों, चाहे इन दोनों और चाहे इन दोनों के स्थान पर क्या होता है, गुण आदेश प्राप्त हो जाता है। तो गुण तो अच्छा, इसमें अच्छा, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, गुण तो आदेश होता है, गुण आदेश मतलब तो एंग प्रत्याहार प्राप्त होगा, एंग प्रत्याहार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई, उ और ई, उ और री, और री के जितने रूप हैं यहाँ पर, ठीक ये बनेगा। कैसे बनेगा, अच्छा यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएंगे तो फिर से बता देते हैं। सूत्र में देखिए, आ दिया है, ई दिया है, ओ दिया है, ण दिया है, फिर क्या दिया है, री दिया है, ली दिया है, क दिया है। आप देखिए ये तो यहाँ प्राप्त हो गया इसकी काउंटिंग, और जो लाइन में कहीं भी अगर सबसे आगे आता है तो वही गुणी वर्ण होगा। महर्षि सूत्र में पहले वर्ण कौन आए हैं, तो आ के बाद आया है ई, उसके बाद आया है उ, उसके बाद कौन आया है, री, और ये जानते हैं ली वैदिक वर्ण है। तो बिल्कुल बेहतर तरीके से यहाँ से, तो आ के बाद गुणी वर्ण कौन है, ई, आ के बाद गुणी वर्ण कौन है, उ, आ के बाद गुणी वर्ण कौन है, री। तो आ के बाद यदि ई, उ और री आते हैं तो दोनों के स्थान पर
दोनों के स्थान पर एंग प्रत्याहार आदेश हो जाएगा। एंग प्रत्याहार का आदेश हो जाएगा, यानी कि आ और आ का कोई रूप हो, ई या ई का कोई रूप हो, उ व उ का कोई रूप हो, री या री के कोई प्रकार हो, जिन्हें आप कुछ लोग दीर्घ में प्रयोग करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आ और ई मिलके ए, आ और ओ मिलके ओ, आ और अर मिलके आ और री मिलके अर हो जाता है। अब जिन्हें ये भी ना समझ में आए वो जरा सा उच्चारण स्थान वाले विषय को देखें। अगर उच्चारण स्थान वाले विषय को देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर पाएंगे कि उच्चारण स्थान जिनका सेम होगा, ये विशिष्ट बातें बता रहा हूं संधि की, क्योंकि आपको सीख जाना है। उच्चारण स्थान जिन वर्णों का सेम होगा, एक जैसा होगा, उन्हीं में संधि के विधान बेहतर पाए जाएंगे। अन्यथा अपवाद जैसी संस्कृति, अपवाद जैसे एक्सेप्शनल केसेस पाए जाएंगे। तो आ और ई का उच्चारण स्थान जरा देखें हम लोग, तो इसका क्या हो गया, इसका हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान, तो अको विसर्जनीय नाम कंठ है। ये कैसा है, एक नई विधि से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, कंठ। और इच नाम तालु, तो इसका क्या हो गया, ताल। तो यानी कि जो भी हमें प्राप्त होगा रिजल्ट वह कंठ और तालु दोनों का होगा। तो क्या होता है, ए दयितो कंठ तालु, तो ए दयितो कंठ तालु से क्या मिल गया, ए मिल गया। इस तरह भी कर सकते हैं। फिर यहाँ कंठ है, यहाँ है उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कौन है, ओ है। तो इस तरह भी चाहें तो अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए कुछ शब्दों को लेते हैं और शब्दों से हम सीखने का प्रयास करते हैं। जिन्हें अभी तक ना समझ में आया हो उसे यहाँ से सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ शब्दों को लेते हैं जो हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो तीनों प्रकार के शब्द पहले हम लेते हैं एक एक करके, फिर सभी अन्य चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सुरेश, दिनेश, रमेश, महेश, गणेश सबसे पहले होना चाहिए जो हिंदू मैथोलॉजी उसके अनुसार। फिर क्या देखते हैं, परोपकार, महोत्सव, ये आपके हो गए ए वाले, ये आपके हो गए ओ वाले, उच्चारण में दिखाई पड़ रहे होंगे। और फिर हम देखते हैं अर वाले, जिसमें आपके आ जाएंगे कृष्णर्धि, देवर्षि, सप्तर्षि। और आपके नए शब्द भी अगर आप लोगों के पास होंगे तो उन्हें भी पूछने का प्रयास करिएगा। सप्तर्षि, महर्षि, अनेक प्रकार के शब्द आ जाएंगे। उदाहरण से समझने का प्रयास करिए, एक एक टाइप को बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आपको प्राप्त हो गया, इतने शब्द हमने दिए उदाहरण में। अब सबको तो हम एक वीडियो में नहीं बता सकते, हम एक्सरसाइज वीडियो डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको क्लियर करेंगे कैसे बनता है। जिन्होंने आज तक न सीखा हो, दीर्घ से न सीख पाए हो, यहाँ से सीखने का प्रयास कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। या तो हमसे पूछेगा कि कौन सी संधि है, और या तो हमसे पूछेगा कि संधि विच्छेद करिए, विग्रह करिए, इस तरह से पूछेगा। या पूछेगा कि संधि का सूत्र कौन सा है। तो कैसे जान लेंगे भाई, जैसे मैं सामने सपोज करते हैं गणेश शब्द आया, कौन शब्द आया, गणेश शब्द आया, तो गणेश शब्द के उच्चारण से ही हमें ए का उच्चारण आ रहा। अब जिन्हें सूत्र याद है अदेंग गुण है, ए आता है तो तत्काल गुण संधि हो जाती है, तो टेंशन दूर हो जाएगा। और जिन्हें नहीं क्लियर है उन्हें थोड़ा सा समस्या होगी। जिन्हें समस्या होगी हमने बताया था कि बहुत ही सिंपल तरीके से पूरे वर्णों को तोड़ लेंगे।
इस तरह से ग में से क्या निकल गया अ, ण में से क्या निकल गया ए, और इसे चाहे अलग करें चाहे ना करें, अगर इच्छा हो रही तो कर लें। हालांकि अब आप लोग अगले स्टेप में आ गए तो सीख गए हैं। अब देखिए आपको साफ साफ जो परिणाम है, जो हमने चार्ट बनवाया था, ए दिखाई पड़ रहा है, और ए देखते ही आप क्या लगा देंगे कि गणेश में कौन संधि है, गुण संधि है। ये एक तरीका है, हम इसको 20 तरीके से आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी एक एक तरीके पर आते हैं जिससे हम बेसिक रूप से सीख जाएं। और अब इसे अगर विच्छेद करना है आपको, तो देखिए जहां पर ये वर्ण होगा विच्छेद वहीं से होगा, क्लियर तरीके से सीख सकते हैं। तो क्या करिए, तुरंत इसको मिलाइए, ग में यहाँ मिला, ग हो गया, ण में से क्योंकि ए निकल गया है तो इस तरह से बन जाएगा, गण बन जाएगा। और ए को हम यहाँ ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए और श को कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि अब ए के स्थान पर हम क्या लगाएं यहाँ पर। तो आपको पता था कि जो ये आपने लिखा हुआ था आ या आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा दोनों के स्थान पर। तो आपको तो पहले से ही पता है कि दूसरा पद जो है इसके बाद में ई या बड़ी ई कोई भी आएगा और यहाँ आ या बड़ा आएगा। बस आपको इतना बनाना है कि एक के इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है, यानी कि पहला कंठ वाला वर्ण होगा, दूसरा कौन सा होगा, तालु वाला होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक बार आ जोड़ के देखिए, तो आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गणा। नहीं अच्छा लग रहा है, सार्थक नहीं लग रहा है, तो क्या बना लेंगे, गण। और यहाँ क्या बना लेंगे, यहाँ पे ई या ईस, तो हमेशा ईस बनता है, गण प्लस ईस। तो क्या बन गया, विषय क्या बन गया, आ प्लस ई, और आ प्लस ई बनते ही सारा टेंशन आपका दूर हो गया। तो लग रहा है कि डिटेल में है, ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन बिल्कुल ही आपके लिए सॉल्यूशन एकदम क्लियर रहेगा। अब चाहे संधि करना हो चाहे विच्छेद करना हो, विच्छेद करना हो तब भी कर लेंगे। विच्छेद यानी कि विग्रह करना ज़्यादा कठिन होता है, विच्छेद करना ज़्यादा कठिन होता है। हमने आपको विच्छेद करके दिखा दिया। ऐसे कोई दूसरा शब्द रहे उसे भी कर सकते हैं, चाहे परोपकार को करना हो। तो उच्चारण स्थान का प्रयोग हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आप लोग जो भी हमारे वीडियो देखें वो अन्य लोगों के जो चुटका शास्त्रीय तरीके हैं उनसे डिफरेंस महसूस करें। जो तरीका ये है कि बस पढ़ लो, पर धनुपकार बराबर परोपकार, महाधनुत्सव बराबर महोत्सव, इस तरह की जो पढ़ने की पद्धति है जिससे संस्कृत और क्षीण होती जा रही है, जिससे हम अपनी परंपराओं से बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो हीन भावना प्रकट कर दे रही है, इससे दूरी बना लें। ऐसे परोपकार दिया है या महोत्सव दिया है, चलिए महोत्सव शब्द को लेते हैं। आइए महोत्सव शब्द को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि हम महोत्सव शब्द को कैसे तोड़ें या कैसे पहचानें। तो एक तो उच्चारण आपको समझ में आ रहा है, महोत्सव महोत्सव महोत्सव, बार बार बोलेंगे तो ओ आपको दिखाई पड़ेगा। और आपको पता है कि ओ एंग प्रत्याहार में, और एंग आते ही अदेंग गुण है, आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि गुण संधि है, ऐसे जान सकते हैं। और नहीं तो सिंपल तत्काल जो है। और अब तो आपको ज़्यादा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार आप डॉक्टरी करेंगे तो हर बार थोड़ी पेशेंट जाएगा तो बताएगा हमारे किडनी में प्रॉब्लम है, तो पकड़ के जो है खोपड़ी फोड़ देंगे। भाई कह रहा है किडनी में प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है कि समस्या यहाँ पर है, सारा खेल यहाँ पर है, तो आप जोड़ तोड़ की प्रक्रिया को अब वहीं अपनाइए। पहले स्टेप में आप पूरा एक एक वर्ण को तोड़ते थे, दूसरे स्टेप में क्या करिए, अब माँ को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब हा को तोड़िए और यहाँ से ओ को निकालिए और इस तरह से करिए। आप देखिए आपको आसान लगेगा। स्टेप बाय स्टेप बेस बनाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा सीखने में कि हम देखते ही पहचान जाएंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, मह धन ओ धन सव, इस तरह दिख रहा है। तो अब ओ किसके किसके स्थान पर आया था, यहाँ से देख लीजिए, ऊ या बड़ा ऊ मिलके ओ बना था। तो आपको पता चल गया कि ये प्रथम पद का अंतिम था और ये द्वितीय पद का प्रथम था।
इसी में से कोई होगा। तो भाई अगर केवल हा में आ जोड़ेंगे, केवल आ जोड़ेंगे, तो केवल आ जोड़ेंगे तो बनेगा मह, और मह कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, तो हम इसमें जोड़ देंगे क्या, आ। और यहाँ पर ऊ या ऊ में से कैसे जोड़ें, तो भाई उत्सव, इस तरह तो लिखा नहीं जाता है, इतने समझदार तो आप सभी हैं ही हैं। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, छोटे ऊ का, यानी कि ह्रस्व ऊ का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बन जाएगा, महा प्लस उत्सव। इतनी सिंपल बात को अगर रट के पढ़ा जाए तो कितनी खतरनाक बात है, पूरे जीवन संस्कृत नहीं समझ में आएगी और ना आपको कोई भी विषय समझ में आएगा। इसका मतलब आप विषय को उसकी गहराइयों से, उसकी मूल आत्मा से नहीं पढ़ते हैं, आप रट कर पढ़ेंगे। तो रट के पढ़ने की परंपरा वो थी जो वैदिक काल की परंपरा थी, जब लोगों के पास कागज़ नहीं थे, लोगों के पास टेक्निक नहीं थी, लोगों के पास अभाव था। तो आज तो अभाव है नहीं। अब ये दिखते ही आपको संधि करना भी समझ में आ जाएगा। अब आपको किनारे के यानी कि इन सब वर्णों पे ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, आप सीधे इन्हीं सभी वर्णों पे विचार करिए। साफ साफ देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है हा में आ, और फिर सामने कौन दिख रहा है, ओ। आप समझ गए भैया रिजल्ट क्या होगा, ओ। क्या समस्या है, आराम से कर सकते हैं। यानी कि अगर इस तरह से कर दें, फिर से आपको दिखा दें, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, महा प्लस उत्सव। तो किसी भी प्रकार से यदि आपको ज्ञान हो जाएगा तो किसी प्रकार से कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं और एक अर वाला भी आपको समझा देते हैं, जिससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि कहेंगे कि दोनों समझाया, अर वाला छोड़ दिया। अर वाला भी एक तरीका बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, जैसे दिया गया है सप्तर्षि, क्या दिया गया है, सप्तर्षि, 7 ऋषियों की बात की जा रही है, सप्तर्षि मंडल की बात की जा रही है। तो सप्तर्षि में आप बार बार बोलिए, जो शब्द आपका क्वेश्चन में आया है बार बार सप्तर्षि 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 बोलेंगे तो आपको अर का उच्चारण अपने आप आ जाएगा, सप्तर्षि। यदि पढ़े होंगे तब, रट्टा मारने से नहीं, तो क्या होगा, अर का उच्चारण आएगा। नहीं आ रहा, अगर समस्या लग रही है, उतना बुद्धि का विकास नहीं हो पाया, तो आप क्या करें, सिंपल सबको तोड़ लें। और कहाँ तोड़ें, अब हमें वहाँ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है कि किडनी में समस्या बता रहा तो हम जो है सर का इलाज कर रहे हैं। समस्या साफ साफ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये सब तो एक जैसे सिंपल दिखाई पड़ रहा है, तो इनको ऐसे बने रहने दीजिए। आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से आ निकाल लीजिए और देखिए ये रा यहाँ पर ऊपर गया हुआ है, तो इसे पहले ले लीजिए। और ये कैसे होता है इसको अभी हम बताते हैं। फिर यहाँ पर है मूर्धन श और फिर है ई, यानी ह्रस्व ई, ये आपका बना। और देखिए अपने आप कहेंगे ये रा नीचे कैसे आ गया, तो आप जानते हैं जो भी हल्का होता है तो या तो वो पीछे रहता है या तो ऊपर रहता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ गया तो उड़ते हुए यहाँ पर जाके अटक गया क्योंकि हल्का फुल्का था, और यहाँ पर आया तो ये पहले आ गया। यानी कि जब कोई चीज़ देने का किसी को प्रयास करेंगे तो कमज़ोर लोगों को पहले कर लेंगे, लेकिन जब कंपटीशन हो जाएगा, दौड़ मच जाएगी, तो क्या होगा, कमज़ोर लोग पीछे रह जाएंगे। ये सिंपल सामाजिक नियम, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अर दिखाई पड़ते ही आपको समझ में आएगा कौन संधि है, गुण संधि है। और गुण संधि है तो पूरा खेल यहीं पर है। और अर किससे किससे मिलकर बना है, तो आप जान गए कि आ और री से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, आ और री से। तो सप्त के साथ आ जुड़ जाएगा। अब सप्ताह बनाना है, एक शब्द बनाना है, आप समझदार स्वयं हैं। और यहाँ पर श और री के साथ क्या जुड़ जाएगा, री, तो क्या बन जाएगा, सप्त प्लस ऋषि। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि हमें विशिष्ट प्रकार से समझना है इसको कि रा क्यों इस तरह से होता है, तो एक नियम बता देते हैं। एक नियम होता है जलदुम्बिका न्याय। जलदुम्बिका न्याय, ये न्याय की बात है कि जल में यदि काई है, काई मतलब शैवाल जैसे आप कहते हैं, यानी कि कोई हल्की वस्तु अगर जल में है तो हमेशा कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी। ऐसे ही रा ऊपर चला जाता है क्योंकि बहुत हल्का है,
इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत कम है, बहुत संक्षिप्त समय के लिए। तो सप्त प्लस ऋषि, और जब सप्त प्लस ऋषि मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ होगी, तब तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सप्त प्लस ऋषि है, तो यानी अंत में आ है और बाद में कौन है, री है, और आर री मिलके क्या बनते हैं, अर बनते हैं। तो यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, समस्या जहाँ थी उसे हमने सुलझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए माँ अकेडमी लखनऊ के साथ, लगातार वीडियो प्राप्त करते रहिए और विकास करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।